हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर से आ गई हूँ। तो आज का टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हॉस्पिटल के लिए। इवन हॉस्पिटल क्या, हर एक सेक्टर में जब आप काम करते हैं तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, वो है क्वालिटी। जो भी जैसा सर्विस रिगार्डिंग है या प्रोडक्ट रिगार्डिंग कोई भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है सर्विस के अलावा उस सर्विस की क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग वहाँ आएंगे, उस प्रोडक्ट को लेंगे, या सर्विस है तो वो उस सर्विस को वहाँ पे लेंगे। ओके, तो इस तरह से हॉस्पिटल सेक्टर में भी क्वालिटी डिपार्टमेंट बहुत ही मायने रखता है। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन क्या क्या होता है वो आज हम देख लेते हैं। क्वालिटी एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक तरह से क्वालिटी को सही तरीके से केयर जो होती है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो हाईएस्ट केयर हमको प्रोवाइड करना चाहिए। क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ओके, उनका और क्या काम होता है, पॉलिसीज़ जो होती हैं, प्रोसीजर्स जो होते हैं, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करके रखे एक क्वालिटी मैनेजर। ये उसकी क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम होता है। पेशेंट का भी जो केयर होता है वो क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है, तो उनका सही से फिर सब कोऑर्डिनेट कर देना, फंक्शन वगैरह सही से हर एक डिपार्टमेंट का सही तरीके से चल रहा है कि नहीं वो देखना भी एक क्वालिटी डिपार्टमेंट के ही अंडर आता है। ओके, फिर सर्विस जो हो दे रहे हैं वो सही तरीके से सर्विस एक इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, हॉस्पिटल की मेन पर्पस ही होना चाहिए कि पेशेंट सेटिस्फाई होके जाए। ये भी क्वालिटी डिपार्टमेंट का एक काम होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड डाटा जो होता है, हॉस्पिटल्स का कोई भी डाटा उसका सही तरीके से रखना, फिर डाटा को मतलब जो पुराने डाटा होते हैं उनको अपडेट्स करना, नए डाटा रखना, ठीक है, ये भी सब कुछ एक क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो क्वालिटी में क्वालिटी मैनेजर जो होता है उसको एक जैसे हॉस्पिटल NABH है या फिर JCI है, तो उसकी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्वालिटी डिपार्टमेंट के। हर एक मतलब एग्जीक्यूटिव है या मैनेजर है जो भी है, उनको एक डीप नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की, ताकि वो वहाँ पे अच्छे तरीके से काम सब कर सके और जो एक वहाँ का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर सके। तो मेन चीज़ है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही होती है कि हॉस्पिटल का जो क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, ये देखना। कोऑर्डिनेशन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं हॉस्पिटल्स का, ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना, ये भी एक क्वालिटी डिपार्टमेंट का ही अंडर आता है। और जो जैसे डॉक्यूमेंटेशन भी जो होते हैं ना, MRD में होते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में, वो डॉक्यूमेंटेशन भी वेरिफिकेशन हर एक साल क्वालिटी डिपार्टमेंट को करना पड़ता है, क्योंकि NABH, JCI इस तरह की जो भी एक्रेडिटेशन है वो जब विजिट करते हैं तो ये सभी चीज़ें चेक करते हैं कि सही तरीके से हॉस्पिटल का अप टू डेट फाइल्स है कि नहीं। तो ये सब भी क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। डाटा मॉनिटरिंग हो गया। ओके, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस, मतलब हॉस्पिटल का जो एम्प्लॉयज़ है हर एक डिपार्टमेंट्स का, उनका परफॉर्मेंस बेस भी क्वालिटी के अंडर ही आता है। अगर वो सही तरीके से हैं, उन डे बाय डे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। HR मतलब HR तो देता ही है ट्रेनिंग अपने, और क्वालिटी डिपार्टमेंट भी अपना ट्रेनिंग देता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। जब भी कोई इंस्पेक्शन होता है तो कोई भी हॉस्पिटल का कोई भी एम्प्लॉय है वो सही तरीके से आंसर कर सके, उन चीज़ों को रिप्लाई कर सके, तो ये भी उसके अंदर आता है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि क्वालिटी जो डिपार्टमेंट में क्वालिटी मैनेजर है उनके अंडर बहुत सी चीज़ें आती है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उनको एनालिटिकल जो प्रॉब्लम है हॉस्पिटल्स की, कोई भी तरीके से, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, उसको कोई डिसीजन ले सके वो, इस तरह का कोई होना चाहिए। प्लानिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उसको आना चाहिए। तो इस तरह से हम एक चीज़ देखते हैं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। ओके, तो अब ये है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट में जब हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए।
इनिशियली क्वालिटी डिपार्टमेंट में BHM का स्टूडेंट जो होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो बैचलर किया हुआ, मास्टर किया हुआ, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में वर्किंग एक्सपीरियंस है, आपको आपने हॉस्पिटल में काम किया है, तो और अच्छी बात है, आप जल्दी से जल्दी मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई उसमें कर पाएंगे। अगर आपको क्वालिटी की नॉलेज है, हॉस्पिटल के क्वालिटी की नॉलेज है, और अच्छी खासा इसमें ग्रोथ भी है डे बाय डे, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर है वो बूम कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इसमें बहुत ही चांसेस है कि आप जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं अगर आप क्विक लर्नर हैं, आप में कैपेसिटी है सीखने की चीज़ों को जल्दी, और आप में इतना ये है कि आप कोई भी डिसीजन सही तरीके से ले सकते हो। हॉस्पिटल में कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, इश्यूज़ आते हैं, तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्वालिटी एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बहुत जल्दी आप बन जाते हो। तो इसकी स्टडी तो होती ही है, अगर आप डिफरेंट अच्छे हॉस्पिटल्स में आप वर्क करते हो तो आपकी पेइंग स्किल्स भी अच्छी होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, इवन गर्ल्स बॉयज़ कोई भी इसमें जा सकता है, बहुत ही अच्छा है ये। अगर आपने 12th किया हुआ है तो आप आगे का इसमें करियर बना सकते हो। तो आज का वीडियो इसी में, ओके, थैंक यू सो मच। आगे मैं और भी आपके लिए वीडियो लेते आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।